हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो बायोलॉजी है मैं स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर से आपको कंप्लीट करवाऊंगी। पहला जो हमारा चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पहले उसे कवर किया और फिर उसी का जो पार्ट है क्या है, ये परागकण की संरचना, इसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन जो है हमारा परागकण की संरचना है। परागकण की जो संरचना है ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको संरचना बनाने के लिए आ सकता है और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी आ सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यदि बिंदु आए तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना और यदि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए तो आपको कुछ इस प्रकार करना है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए जब आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएं कि ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है और ये जो बाह्य परत होती है, बाह्य यानी कि बाह्य परत कहें या आप इसे बाह्य चोल कहें। तो देखिए जो ये हमारा बाहर वाला चोल होता है यहाँ खुरदुरा होता है। खुरदुरा होता है इसीलिए इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना उन्हें हम लैंगिक छिद्र भी कहते हैं या तो छिद्र जनन कहते हैं। सॉरी, लैंगिक नहीं कहते हैं, इन्हें हम छिद्र जनन कहते हैं। और जो ये हमारा ये कुछ इस प्रकार मटेरियल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कायिक केंद्रक होता है और जो हमारा इसमें बीच का जो आपको कुछ द्रव्य के जैसे आपको पदार्थ कुछ भरा हुआ दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। और जो हमारा ये अंदर वाला होता है पार्ट, वह अंतःचोल होता है। अंतःचोल जो होता है वह बहुत मुलायम होता है और जो बना होता है वो पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। और देखिए जो हमारा ये कुछ आपको इस प्रकार स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये हमारा होता है जनन केंद्रक या जनन केंद्रक, यानी कि जनन में सहायता प्रदान करता है। और इसके जो होते हैं मुख्य बिंदु, यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाइएगा। इस स्ट्रक्चर में आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा और जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं तो यहीं से आपको कंप्लीट इन्हें कर लेना है। तो देखिए जो मैंने पहले आपको बोला था कि जो हमारा बाह्य जो चोल होता है, बाह्य चोल, उसमें जो है वो खुरदुरा सबसे पहले होता है कि वह खुरदुरा होता है और खुरदुरा होता है तो उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। और फिर आइएगा यहाँ और आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं कि अम्ल क्षार व ताप से बचाने के लिए यह रक्षा करता है। और जो दूसरा बिंदु अंतःचोल, अंतःचोल देखिए अंतःचोल जो होता है यह मुलायम होता है और ये बहुत मृदुल होता है और जो ये बना होता है ना ये हमारा सेलुलोज पेक्टिन या पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है। और जो हमारा फिर क्या होता है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक होता है वो किस लिए होता है। तो देखिए कायिक केंद्रक जो होता है हमारा वो हमारा बड़ा अनियमितकार केंद्रक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये छोटा होता है, देखो कायिक केंद्रक जो होता है पहले ये जो जब ये छोटा होता है तो ये गोला होता है और जब फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होता है ये किसी अनियमित कार का होता है, यानी कि कोई भी अपना आकार ये किसी प्रकार का मतलब आकार अपना ये कर सकता है। और जो ये पोषण होता है ये पोषण में सहायता करता है। और देखो जनन केंद्रक, जनन केंद्रक होता है जनन कोशिका, जनन केंद्रक, जनन केंद्रक इसकी महत्वपूर्ण बिंदु ये है। जनन केंद्रक जो होता है वो छोटा केंद्रक होता है। जनन केंद्रक जो होता है ना वो छोटा केंद्रक होता है। और क्या होता है इसमें, ये घना जीव द्रव्य जिसमें दो युग्मक का निर्माण होता है, या तो कह सकते हैं दो युग्मक का, यहाँ दो युग्मक बनते हैं। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देख सकते हैं, आपको जरूर बहुत समझ में आया होगा, आ जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यही वीडियो को एंड करते हैं।